नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा में। इस पट्टी विधानसभा से ही यहाँ के इस समय मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री और पट्टी से विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का यह विधानसभा क्षेत्र आता है। और यहाँ से आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी फूलचंद मिश्रा जी। आज हम आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर यह इस समय चुनावी मैदान में है और किन मुद्दों पर इनकी पार्टी काम कर रही है और किन मुद्दों को लेकर यह जनता के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव लड़ेंगे पट्टी विधानसभा से। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि पट्टी विधानसभा में ऐसे कौन से काम है जो नहीं हो सके, जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे पट्टी विधानसभा से। जय माता जी, जय भीम, जय परशुराम। मैं यहाँ पे बहन जी का जो शासन था उस शासन के दम पे हम पट्टी विधानसभा में इलेक्शन लड़ने आए हैं। पट्टी विधानसभा में जो आज तक हमने ये सुना हो कि देश आज़ाद हो गया है, लेकिन हम जहाँ जा रहा हूँ हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि पट्टी विधानसभा भी आज़ाद हुआ है। देश को सुनने में आ रहा है कि 75 साल देश आज़ाद होके हुआ है, लेकिन पट्टी आज़ाद नहीं हुई। उस पट्टी को आज़ाद करने के लिए मैं पट्टी से लड़ने आया हूँ। मतलब कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि पट्टी देश आजाद हो गया लेकिन पट्टी आजाद नहीं हुई। आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? ये जनता जान रही है, यहाँ के जितने मतदाता जान रहे हैं, सब अपनी मर्जी कर किया जा रहा है। पट्टी के धरती पे कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। जो जिसको चाहा उसको ब्लॉक प्रमुख बना लिया गया, जिसको चाहा उसको क्या कहते हैं प्रधान बना लिया गया, जिसको चाहा उसको क्या कहते हैं बीडीसी बना लिया गया। लेकिन जनता की पसंद का कोई नेता नहीं बनने दिया गया। उसी को हम ध्यान में रखते हुए मैं पट्टी विधानसभा में अपना योगी सरकार तो लगातार यह कह रही है कि पूरा प्रदेश गुंडा मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो ये हम तो ये चाहेंगे, मीडिया से बढ़िया कोई जानता ही नहीं है। हम तो ये मीडिया भाई से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, वो सच्चाई दिखाएं। गुंडे तो उनके साथ में चलते हैं, आगे पीछे उनके गुंडे ही खड़े रह रहे हैं। एक क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्री किसानों के ऊपर उनके बेटा गाड़ी चढ़ा दे रहा है, साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं आज बोल रहे हैं गुंडागर्दी मुक्त हो गया है। आप लोगों को दिख रहा है? किसी बताए क्या कहते हैं सामान्य आदमी से जाकर के मिलिए, कोई कभी ये नहीं कहेगा गुंडागर्दी मुक्त हो गया है। गुंडे तो साथ में लेके चल रहे हैं। और मौजूदा समय में इस समय लगातार योगी सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। योगी सरकार मुफ्त में राशन बंटवा रही, रिफाइंड तेल बंटवा रही, 1 किलो नमक भी बंटवा रही और चना भी वितरित करवा रही है। और लगातार सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई गंगा तो बह रही, विकास तो बहुत हो रहा है, बोल रही है विकास हो रहा है। यही सरकार ही कहती है कि क्या कहते हैं प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए, और प्लास्टिक में ही क्या कहते हैं भर के दे रहे हैं। अगर आज जो तेल खा रहे हैं वो क्या मालूम कितना सालों का क्या कहते हैं बेकार हुआ, उसको दे रहे हैं किसानों को। उनको तो मजबूर बना करके दे रहे, चना दे रहे हैं पैकेट में, अपनी फोटो दिखा रहे हैं, कोई चीज दे नहीं रहे। घुना हुआ है, घुन लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो मौजूदा समय में भाजपा सरकार भी लगातार ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाने के लिए लगी हुई है और समाजवादी पार्टी भी मौजूदा समय में यह दावा कर रही है कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वह जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया हो या तमाम सारी चीजें बनाई हो। अभी उन्होंने बताया कि परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाएंगे। और आपकी पार्टी बसपा भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बसपा की तरफ झुकाव होगा या क्या, कैसे होगा? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज जो है ये तो सिर्फ बहन जी का सारा नकल किया हुआ चल रहे हैं। बहन जी तो ब्राह्मणों के साथ करके दिए हैं। बहन जी तो क्या कहते हैं 4 बार जब भी मुख्यमंत्री 2007 में मुख्यमंत्री बनी बहन जी ब्राह्मणों के साथ जितना बड़ा न्याय किए कोई किया ही नहीं। लोग परशुराम की मूर्ति की बात करते हैं, हम बनवाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं यहीं से बाहर निकलिए, हम तो अभी बनवा के खड़ा किया हूं। परशुराम की मूर्ति हमारे दरवाजे पे खड़ी है। और ये क्या कहते हैं
ये जो सरकार है, बहन जी हमारी कहती है सब जन हिताय सर्व जन सुखाय, हमारा नारा है। और ये लोग कह रहे हैं, वही नकल करके ये कह रहे हैं, जो लिए हैं बहन जी के मुद्दे को, शब्दों को क्या कहते हैं, तोड़ मड़ोड़ करके सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। बहन जी पहले कहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये बहन जी का नारा है। और ब्राह्मण का, जैसे आज ब्राह्मण की सब बात कर रहे हैं, जैसे ये बहन जी का ये नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये जो है सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वैसे बहन जी पहले ब्राह्मणों को लेके चली हैं, और ब्राह्मण जो है बहन जी के ही शासन में सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित थे, सुरक्षित रहेंगे। आपने जैसा कि कहा कि मायावती जी ने का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह नारा तो 2007 में दिया गया था। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी का नारा हुआ करता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन 2007 में यह नारा दिया गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन आपको क्या लगता है पट्टी विधानसभा का जो समीकरण रहेगा कैसा रहेगा? क्योंकि अभी तक जो माना जाता था पट्टी विधानसभा की अगर हम खास कर बात करें तो यहाँ का जो ब्राह्मण समाज वोटर था वो भाजपा के साथ जुड़ा रहा है, तो इस मुद्दे को लेके क्या कहेंगे? देखिए, हमारे साथ ब्राह्मण भाई सर्व समाज हमारे साथ है। हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण का परशुराम को विचारों को लेकर हम चल रहा हूँ। हम क्या कहते हैं, मानवर काशीराम के विचारों बहुजन भाई के साथ चल रहा हूँ। हमारे जो भाई छत्री भाई है उनको हम राणा प्रताप की विचारधारा को ले चल रहा हूँ। बाबू वासुदेव सिंह के विचारधारा को हम लेके चल रहा हूँ। बाबू लाल मन सिंह की विचारधारा को हम लेकर के पट्टी में चल रहा हूँ। सारे समाज को मैं लेकर के, सारा समाज हमारा साथ दे रहा है। सर्व समाज को लेकर के हम पट्टी विधानसभा में उनका बेटा बनने के लिए, उनका भाई बनने के लिए मैं आया हूं और बन के रहूंगा। आपको क्या लगता है कि पट्टी विधानसभा में ऐसा कौन सा विकास नहीं हो सका जो विकास हो जाना चाहिए था अब तक? पट्टी विधानसभा में तो कोई विकास हुआ नहीं। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि देश जब आजाद हुआ तो 75 साल हो गया देश को आजाद होकर के, लेकिन पट्टी का तो हम देख रहा हूँ कि अभी पट्टी आजाद ही नहीं हुई है। हम तो पट्टी को आजाद करने के लिए आए हैं। विकास की कहाँ बात हो रही है? जब देश हमारा पट्टी आजाद ही नहीं हुआ है तो विकास कहाँ से होएगा पट्टी का? आप ये रोड देख लीजिए, एक प्रतापगढ़ ढकवा रोड देख लिए, और एक यही नहर के किनारे एक रोड है। बाकी रोड पे चले जाइए, 5-5 फुट के गड्ढे आपको दे। जिस गली में चले जाइए, जिस हमारे ब्राह्मण भाई के दरवाजे पे चले जाइए, जिस हमारे बहुजन भाई के दरवाजे चले जाइए, ये 2 रोड छोड़ के पट्टी में कहीं कोई रोड नहीं दिख रहा है। काला रोड नहीं दिख रहा है। मतलब कुल मिला के अभी जो आपके कहने के हिसाब से पट्टी आजाद नहीं हो सका। हमारी तो सोच यही है और जनता की भी यही सोच है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, हमारा देश आजाद है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो लगातार विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे मेरे भाई, आप बोलते हो झंडा फहराने से, यहाँ जो ऐसे ऐसे लोग पद पा गए हैं, झंडों का यह अपमान होता है। कहूँ जूता पहन के चला जाता है झंडा फहरा भाई। कौन जूता पहन के झंडा फहरा रहा है? आप देखिए, आप पता करिए। नहीं, आप कह रहे हैं इसके पहले जो है क्या कहते हैं, हाँ, इसके पहले झंडा भी फहरा गया। अभी इसके पहले ही जो देश का क्या कहते हैं, किसने फहराया था, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। आप हमारे दर्शकों को हमें बताने का कष्ट करें। इसको देखिए, आप इसको अब इंक्वायरी करिए। आप मीडिया हैं, आप इसका पता कर, नहीं खड़ा होएगा अगर चप्पल पहन के, जूता पहन के झंडा नहीं फहराया गया होगा पट्टी विधानसभा में। हम क्या कहते हैं, चले जाऊंगा, क्या कहते हैं, घर बैठ जाऊंगा। हम सच्चाई की बात लेके चलते, सच्चाई की बात करूंगा। लगातार मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लगातार पूरी केंद्र में बैठे हुए, चाहे मोदी जी हो इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, चाहे अमित शाह जी हो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पे लगातार लगे हैं। और लगातार यहाँ पे अगर प्रतापगढ़ में भी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी भी आए थे प्रतापगढ़ की धरती पे। तो कुल मिला के विकास के मुद्दे की बात लगातार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो चुनावी मुद्दा उनका विकास ही है, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए भाई, हमारा इनका तो जुमला है, हाँ, सब जुमला है। हर चीज, एक भी बात जो कहे हम तो ये कहेंगे कि एक ही बात लेके आए थे। हमारी जनता आज तक जानती है, उसको भूल गई है। ये 3 ही बात लेके आए थे, हम तो वही जानता हूँ। कौन कौन सी बात लेके आए थे? लाए थे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम दाऊद को पाकिस्तान से घसीट के लाएंगे जी। दाऊद को हम पाकिस्तान से बम ब्लास्ट का कारण, हम उनको आरोपियों को हम पाकिस्तान से घसीट के लाएंगे।
और उसके बाद मैं काला धन विदेशों से लेके आऊंगा। लेकिन विदेशों से लाने की क्या बात करें, यहाँ का काला धन लेकर के भगा दिए। और पाकिस्तान का एक आदमी अगर मारा जाए, हमारे हिंदुस्तानी मारे जाएंगे सिपाही, हम 10 को मारेंगे। लेकिन यहाँ किसी को तीनों काम में एक काम नहीं किए, लेकिन एक काम जरूर कर दिए कि पाकिस्तान में जाकर के 25 लाख की साल चढ़ा करके वहां बिरयानी खा के जरूर चले जाए। इस बात को पूरी मीडिया इसको नहीं उठा रही है। यही 3 मुद्दा था। आज ये भ्रष्टाचार की चाहे जो बातें और ये बातें अब आई है। जी जी। सबसे पहली बात 3 बातें आई थी। देश को अगर क्या कहते हमारी सरकार बनेगी, हम क्या कहते पाकिस्तान से दाऊद को घसीट के लाएंगे जी। और उसके बाद हम काला धन जो है विदेश से लेके आऊंगा। दूसरी बात इनकी थी। तीसरी बात ये थी, हम हमारे एक सैनिक के साथ अत्याचार होएगा, मरेंगे, हम उनको मुंह तोड़ 10 दूंगा। लेकिन चीन के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान पे क्या हो रहा है, हर जगह नेपाल क्या कर रहा है, एक छोटा सा बांग्लादेश हमारे साथ क्या कर रहा है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बनते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी चले गए पाकिस्तान में बिरयानी खाने, और साल जो है 25 लाख की साल लेकर के वहां चढ़ाने चले गए, हाथ जोड़ने चले गए। हम कहा गया हमरे के खी मरबे, हम कहा भले ही, लेकिन तोरी ओरी देखबो न कर भाई। हम इस समय सबसे अंतिम में आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, अगर पट्टी की जनता आपको चुनकर भेजती है विधानसभा, तो आप पट्टी की जनता के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या विकास कार्य करेंगे? मैं सबसे पहले बात, यहाँ पे कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं है, जितनी सामुदायिक हॉस्पिटल हैं वो रिफर्ज करने का वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। बस यहाँ चले जाओ प्रतापगढ़, भेज देते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करूंगा, जो क्या कहते हैं लखनऊ में है जी, जो दिल्ली में है, कलकत्ता में है, वो व्यवस्था मैं पट्टी में करूंगा जी। अब बच्चों लोग का मैं क्या कहते हैं शिक्षा के लिए मैं क्या कहते हैं व्यवस्था करवाऊंगा, सबसे बढ़िया से बढ़िया उसकी व्यवस्था मैं करूंगा जी। कुल मिला के आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ये जो तमाम अभी आप बता रहे हैं कि सड़कें केवल 2 बनी हैं और ये सारी चीजें हैं, तो इनके इस पे क्या काम करेंगे? चाहे इसके लिए हमें धरना देना पड़ेगा विधानसभा में, लेकिन पट्टी विधानसभा को मैं खुशहाल करूंगा। एक एक पट्टी विधानसभा सबसे बड़ा मेरा मकसद रहेगा कि चाहे जो भी स्थान रहेंगे, हमारे कोई भी स्थान रहेंगे, धार्मिक स्थान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई धार्मिक स्थल मुरझाया नहीं दिखेगा। ये मेरा मेन लक्ष्य रहेगा। जैसा कि साथियों आपने देखा, आज हमारे साथ थे पट्टी विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी फूलचंद मिश्रा जी। इन्होंने तमाम अपने विचारों को रखा और बताया कि किस प्रकार से वो पट्टी का विकास करेंगे और पट्टी में क्या विकास नहीं हो सका है, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो साथियों फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।